नमस्कार फ्रेंड, मैं रवि सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच मैंने टाइम एंड वर्क के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। इससे पहले टाइम एंड वर्क के मैक्सिमम पार्ट पढ़ाया जा चुका है, जाके आप वीडियो देख सकते हैं शुरू से, जिससे ये टॉपिक समझने में आपको थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो। इसमें कुछ चुनिंदे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जाम और व्यू से इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आज क्या करेंगे दोस्त, डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्त, एक एक करके सारी चीजें क्लियर करेंगे। इससे पहले चैनल पे जो भी मित्र दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो रवि मैथ्स चैनल को जाके फॉलो करें। इस पे सारा चीज डाला जा रहा है, हर कंटेंट डाला जा रहा है। इससे पहले टाइम नंबर सिस्टम पढ़ाया जा चुका है और टाइम एंड वर्क, उसके बाद पाइप टंकी पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं, अपनी क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं बिना देर किए हुए। एक शेर सुना दें, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी बस्ती जिंदा है। ये तो गलत शेर हो गया ना। कुमार विश्वास का एक शेर सुनिए, एक लाइन का। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है। ये धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे दूर कितना है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। आइए दोस्त शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे कि यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं, उसी काम को पूरा करने में y को 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपसे बोल रहा है। कह रहे x को 4 घंटे लगते हैं, y को 8 घंटा लगता है। यदि दोनों मिलके काम दोस्त शुरू करें तो काम कितने समय में पूरा कर लेगा, ये आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होना चाहिए दोस्त, सीजीएल मेंस 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सीजीएल मेंस 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या तरीके होने चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी को। आइए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 4 घंटे, एक जो काम कितने घंटे में कर रहा है दोस्त, 4 घंटे में कर रहा है। तो घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा बराबर कितना होता है दोस्त, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। क्लियर? यहाँ तो सारे लोग को मालूम होगा 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। हाँ या ना बोलिए। तो x 4 घंटे में कर रहा है। यदि मिनट की बात करें तो कितना मिनट में करेगा दोस्त x, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 4 घंटा में कितना मिनट होगा दोस्त, 4 घंटा में बात करें तो कितना मिनट, 60 गुना 4 करेंगे 240 मिनट। ठीक है, 240 मिनट। नेक्स्ट आगे बोल रहा है उस y उसे 8 घंटा में कर रहा है। y कितने घंटे में कर रहा है दोस्त, 8 घंटे में। तो 1 घंटा में 260 मिनट, 4 घंटा में 240, तो 8 घंटा में कितना हो जाएगा दोस्त, 240 का डबल कितना हो जाएगा, 480 मिनट। इसको मिनट में बदलने का एक रीजन है दोस्त कि ऑप्शन सारे का दिया है दोस्त, मिनट में दिया हुआ है, तो इसलिए आपको मिनट में बदलना होगा ऐसे क्वेश्चन को। तो अब दिया है दोस्त कि एक किसी कार्य को कितने घंटे में कर रहा है दोस्त, 240 मिनट। क्लियर है, 240 मिनट। यदि y से बात किया जाए तो y कितने घंटे में कर रहा है दोस्त, 480 मिनट, 480 मिनट। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग। तो बोल रहा है कि दोनों मिलके काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो दोनों मिलके काम को कितने समय में पूरा करेगा, उसके लिए आपको तो काम भी मालूम होना चाहिए ना, काम कितना करना है दोस्त। जब तक टोटल वर्क नहीं मालूम होगा,
हम क्या बता पाएंगे कि ये दोनों मिलके काम को कितने समय में पूरा कर लेगा? तो सबसे पहले टोटल वर्क आपको पता करना होगा। टोटल वर्क पता करने के लिए 240 और 480 दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 480 का हो जाएगा दोस्त एलसीएम हो जाएगा, और 480 का हो जाएगा दोस्त टोटल वर्क हो जाएगा। 480 का हो जाएगा दोस्त टोटल वर्क हो जाएगा। 480 का हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्त? 480। क्लियर? जब 480 को हम 240 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 480 को 480 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा दोस्त? 1 बार में। ये क्या हो जाएगा? उसकी क्षमता हो जाएगा। क्लियर? ये क्षमता हो जाएगा, यहाँ दिन है, ये दिन क्षमता का क्या होता है दोस्त? उल्टा होता है। दिन क्षमता का क्या होता है दोस्त? उल्टा होता है। जो ज्यादा दिन लेगा उसकी क्षमता क्या होगी दोस्त? कम होगी, और जिसकी क्षमता ज्यादा होगा वो दिन क्या लेगा दोस्त? कम लेगा। यानी ज्यादा स्पीड से जो काम कर रहेगा तो टाइम तो कम लेगा ही लेगा। तो आइए आगे बढ़ते करें। दोनों मिलके काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा? दोनों मिलके, दोनों की क्षमता कितना है दोस्त? 2 1 3 है, और टोटल 480 काम करना है। 3 क्षमता से करेगा तो कितना दिन में कर लेगा दोस्त? 480 काम है, पर डे 3 काम हो रहा है, यानी 480 पेन बनाना है। पर डे 3 पेन बन रहे हैं तो कितना दिन लगेगा दोस्त? दिन नहीं, यहाँ मिनट दिया, कितना मिनट लगेगा? 16×3 = 48, 1 0 बैठ जाएगा, 160 मिनट। यानी 160 मिनट में क्या करेगा दोस्त? काम को पूरा कर लेगा। 160 मिनट में क्या करेगा? काम को पूरा कर लेगा। 160 मिनट में काम को क्या कर लेगा दोस्त? पूरा कर लेगा। यही क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? सी में दिया है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यानी जिस फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हम उसी फॉर्म में बनाना शुरू करेंगे, नहीं तो आपको क्या करना होगा? घंटा में निकालने के बाद उसे चेंज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है कंसेप्ट सारे दोस्त को? आइए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्त। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x 1/4 काम 6 दिन में पूरा करता है, शेष कार्य y 12 दिन में पूरा करता है। x और y दोनों मिलके काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे? ये दोस्त बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है इस तरह के टाइप के। इसमें दोस्त आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा। 1/1/4 का मतलब कितना होता है दोस्त? 1/4 काम। 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 काम। क्लियर है यार? इट इज नॉट क्लियर? क्लियर है? 1/4 का मतलब 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है दोस्त? 1/4। यानी टोटल दोस्त 4 काम है, टोटल वर्क 4 है, तो 1/4 यानी एक काम कितना में करता है दोस्त? 6 दिन में करता है। यानी एक काम दोस्त 1 से 6 दिन में करता है। यानी काम का चौथा 4 काम करना है, जिसका 1वां भाग x जो है एकवा भाग कितने दिन में कर रहा है दोस्त? 6 दिन में कर रहा है। यदि हम x से बोले कि आप पूरा काम कर लो, यानी चौथा भाग भी काम को पूरा कर लो, यानी इधर इसका हुआ है दोस्त 4 से गुना हुआ है, इससे क्या हुआ है दोस्त? 4 से गुना हुआ है, तो इधर भी क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे, यानी काम ज्यादा करवाएंगे दोस्त। किसी से काम ज्यादा करवाएंगे तो दिन भी ज्यादा लेगा। यानी यदि एक काम यहाँ कर रहा था x, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, यदि एक काम कर रहा था x यहाँ पे, तो उसे 6 दिन का समय लग रहा था। यदि ये x 4 काम करेगा दोस्त, यदि x 4 काम करेगा तो यहाँ दिन भी 4 गुना लगेगा, तो 6 चौका का कितना हो जाएगा दोस्त? यदि x से बोला जाएगा टोटल काम करो तो कितना दिन में करेगा दोस्त? 24 दिन में। क्लियर है? यहाँ x की बात करें तो x यदि पूरा काम x से कराया जाए तो काम कितने दिन में करेगा दोस्त? 24 दिन में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है शेष कार्य कितना का दोस्त? शेष कार्य यदि आगे बोल रहा है कि शेष कार्य y जो है 12 दिन में करे, टोटल काम दोस्त 1/4 है, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा दोस्त? 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। यानी शेष कार्य कितना हो जाएगा दोस्त? 3/4। ये शेष कार्य हो जाएगा। टोटल क्या होता है दोस्त? एक अपने आप में 100% होता है, एक अपने आप में 100% होता है, वही सत्य है। ठीक है? तो 1/1 में से घटाएंगे 1/4 तक कितना बचेगा? 3/4।
तो आगे बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में कि यदि y से काम कराया जा रहा है तो 3/4 काम करे कि मार्ट साहब हम 12 दिन में कर देंगे। y बोल रहा है कि 3/4 काम कितने दिन में कर देंगे दोस्त? 12 दिन में। क्लियर? तो इसको कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो 4। यदि एक से पूछा जाए कि y से पूछा जाए कि टोटल काम यानी एक काम, यानी एक क्या होता है दोस्त, यहाँ अपने आप में 100% है। ये काम कितना दिन में करेगा? 4 चौका का 16 दिन। 16 दिन में क्या करेगा दोस्त? काम को पूरा कर देगा। तो अब हमको y का भी मिल गया। y कितने दिन में टोटल काम कर रहा है दोस्त? 16 दिन में कर रहा है। x टोटल काम कितने दिन में कर रहा है दोस्त? 24 दिन में। x टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? x टोटल काम 24 दिन में कर रहा है। y टोटल काम 16 दिन में कर रहा है। अब तो हम निकाल सकते हैं ना दोस्त कि टोटल काम कितना है। तो आइए निकालते हैं, आइए टोटल का वर्क निकालते हैं। तो यदि x दोस्त यहाँ पे दिया हुआ है कि x किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है दोस्त, x किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, y उसी कार्य को जो बचा हुआ है उसे कितना दिन में कर रहा है दोस्त? 16 दिन में कर रहा है। तो 24 और 16 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 48। 48 क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर? 48 क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर है? जब 24 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 16 से भाग देंगे 3 बार में। ये क्या हो जाएगा दोस्त? क्षमता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दोनों का क्षमता हो जाएगा। x का क्षमता 2 है और y का क्षमता कितना है दोस्त? 3 है। ये क्या होगा? आपका दिन दिया हुआ है। दिन क्षमता का क्या होता है दोस्त? अपोजिट होता है। दिन क्षमता का क्या होता है दोस्त? अपोजिट होता है। कह रहा है x और y दोनों मिलके, थोड़ा सा इसमें समझना है और कुछ नहीं है। x और y दोनों मिलके काम को कितना समय में पूरा करेगा? तो x और y दोनों मिलके, तो x और y दोनों की क्षमता कितना है दोस्त? 3 2 5 है। 48 काम करना है, 5 क्षमता से काम करेगा दोस्त। 48 काम करना है, 5 क्षमता से काम करना है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा दोस्त? 5 से भाग देंगे, 9 5 45, बचेगा कितना? 3/5, यानी 9.3/5 दिन में क्या करेगा दोस्त? काम को पूरा कर लेगा। ए और बी दोनों काम स्टार्ट करता है। तो 9.3/5 दिन का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। क्लियर है सारे लोग को? यहाँ पे क्लियर हुआ कंसेप्ट? थोड़ा सा इसमें समझने वाला क्वेश्चन है दोस्त, और कुछ नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें आपको जानना जरूरी है कि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन, इतना एग्जाम में समय नहीं लगेगा, आप 1 से 2 मिनट के अंदर ही बना सकते हैं। थोड़ा सा समझाना था, इसमें समय लग रहा है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक किसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है और बी की क्षमता ए की क्षमता से 40% अधिक है। तो बी कितने दिन में काम को समाप्त करेगा? ये पूछ रहा है कि बी कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्लियर? आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कह रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलेगा दोस्त। कह रहा है ए की कार्य क्षमता, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त? बी की कार्य क्षमता ए से कितना है दोस्त? 40% अधिक। 40% का मतलब क्या होता है दोस्त? 40% का मतलब होता है 40/100। जब 0 से 0 कटेगा, 2 से कटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। यानी 40% का मतलब कितना हुआ दोस्त? 2/5। यदि बी की क्षमता ए की क्षमता से, बी की क्षमता दोस्त ए की क्षमता से, किसकी क्षमता से दोस्त? ए के, तो ए क्या हो जाएगा दोस्त? नीचे हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा दोस्त? नीचे हो जाएगा। नीचे वाला मान क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। तो ए 5 हुआ, उससे बी क्या है दोस्त? 2 अधिक है। ए 5 हुआ तो बी क्या है दोस्त? उससे 2 अधिक है। 2/5 है यहाँ पे, तो जिससे पूछेगा उसका मान नीचे होता है दोस्त। यानी ए से, एक से कितना है दोस्त? बी 2 अधिक है। बी क्या है दोस्त? 2 अधिक है। तो बी कितना हो जाएगा? 5 2 कितना हो जाएगा दोस्त? बी के मान 5 2 7 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 7 हो जाएगा। क्लियर? दिखाई दिया वहां पे ना? क्लियर है? यानी ए से बी क्या है? 2 अधिक है। 2 अधिक माने ए 5 है तो बी कितना है दोस्त? 7 है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे ए किसी कार्य को 70 दिन में कर रहा है,
ए की क्षमता दोस्त क्या है, ए की क्षमता है 5। किसी काम को कर रहे हैं कि हम 70 दिन में कर देंगे, किसी काम को बोल रहा है ए कि 70 दिन में व्हाट्सएप हम काम को कर देंगे। हम बोले कि 5 यूनिट यानी पर डे काम कर रहा है, यानी 5 क्षमता पर डे है आपका, तो कह रहे 70 दिन यदि काम को पूरा कर देगा। यदि एक क्षमता यानी 100% रहता है दोस्त, तो काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यदि 1 यूनिट क्षमता रहता तो काम कितने दिन में पूरा होता, यानी पर डे 5 पेन के हिसाब से पेन बना रहा है तो 70 दिन में पूरा पेन बना दे रहा है। यदि एक एक पेन टोटल बनाएगा तो कितना दिन लगेगा दोस्त, 70 गुना 5 करेंगे 350, यानी टोटल दोस्त 350 दिन उसे लगेगा पर डे यदि एक पेन बनाएगा। सॉरी, इतना दिन उसे लगेगा। तो आगे बोल रहा कि बी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। टोटल दोस्त क्या होगा दोस्त, टोटल वर्क कितना है 350, यानी टोटल यदि ए काम कर रहा है, एक एक कर रहा है, टोटल 100% काम पूरा कर रहा है तो 350 दिन लग रहे हैं। तो आगे आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यदि 20 से टोटल काम यानी 350 काम यदि बी को दे दिया जाए तो काम कितने दिन में करेगा दोस्त, ये पूछ रहा है। तो बी की क्षमता कितना है दोस्त, ए से 2 अधिक, यानी ए 5 है तो बी कितना है 7 है। जब 7 से भाग देंगे 350 काम है, पर डे 7 के हिसाब से काम करेगा तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा दोस्त, 7 × 5 = 35, 50 दिन, यानी 50 दिन में क्या करेगा दोस्त, बी को दे दिया जाएगा तो काम अपना समाप्त करके चला जाएगा। बी 7 दिन में काम को पूरा कर लेगा। क्लियर है कंसेप्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, जिसमें सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्त। इसमें हम 2-3 टाइप क्लियर करने वाले हैं जो आपको एग्जाम व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। आइए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, तो ए तथा बी दोनों मिल के काम को कितना समय में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि ए और बी यदि दोनों मिल रहे हैं तो काम को कितने समय में समाप्त कर लेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्त। इसका तरीका क्या होना चाहिए, सेम तरीका से ही इसको सॉल्व करेंगे, सेम तरीके से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता जो आपकी है ए से कितना है दोस्त, 60% अधिक है। 60% का मतलब कितना हुआ दोस्त, 60/100। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटाएंगे 3, अब बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कह रहे बी की कार्य क्षमता ए से कितना अधिक है दोस्त, ए से 60% अधिक है। तो यहाँ ए दोस्त कितना हो जाएगा, ए का मान यहाँ यदि 5 हो रहा है, ए का मान नीचे वाला क्या होगा दोस्त, ए का मान होगा, तो बी का मान कितना हो रहा है, उससे 3 अधिक, उससे क्या हो रहा है दोस्त, 3 अधिक, उससे क्या हो रहा है, 3 अधिक हो रहा है। तो बी का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। यानी बी की मान यानी बी की क्षमता, ये क्या है दोस्त, क्षमता दिया हुआ है आपका, क्षमता। क्लियर। तो आगे बोल रहा है आपसे कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है दोस्त, ए किसी कार्य को कर रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, यानी ए की क्षमता कितना है दोस्त, 5 है, तो काम को 12 दिन में कर रहा है। ए की क्षमता 5 है तो काम को 12 दिन में कर रहा है, यानी पर डे 5 काम कर रहे हैं तो काम 12 दिन में हो रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल वर्क हो जाएगा 12 × 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 60 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्त, 12 × 5 यानी 60 हो जाएगा। यदि वही 60 काम यदि बी से कराया जाए, पर डे बी 8 के हिसाब से काम कर रहा है, 60 काम करने में कितना समय लगेगा दोस्त, 4 से कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 4 से कटाएंगे यहाँ तो 15 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 15/2 यानी कितना हो जाएगा दोस्त, 7 पूर्णांक 1/2। ठीक है। कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो बी यदि 60% अधिक है तो ए यदि बी यदि कहाँ कितना होता है दोस्त, बी की कार्य क्षमता ए से 60%, ए 5 है तो ये 8 हो जाएगा। एक किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है तो 12 × 5 = 60 है, टोटल वर्क 60 हो जाएगा। यदि ए से काम कराया जाए दोस्त तो कितना हो जाएगा, ए से काम कराया जाए तो 8, ए और बी, सॉरी दोस्त यहाँ ए और बी दोनों दिया हुआ है,
इसलिए ऑप्शन में नहीं आ रहा था। ए और बी, यानी ए और बी दोनों की क्षमता कितना है दोस्त? 8 5 13, 8 5 कितना है दोस्त? 13। टोटल 60 वर्क है आपका, और 13 के हिसाब से काम करवाएंगे। पर डे 13 काम होगा तो कितना हो जाएगा आंसर दोस्त? 60/13। 60/13 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसमें ए और बी दोनों एक साथ पूछ रहा था दोस्त। क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर है तो लाइक शेयर दबा के करते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्त? पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्य को समाप्त करने में, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी क्यू से की क्षमता का अनुपात 3:4 दिया है। तो काम खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिन का अनुपात। आपको पिछले ही वीडियो से, यानी पहले ही वीडियो से आपको बताया जा रहा है कि दिन क्षमता का क्या होता है दोस्त? उल्टा होता है। दिन क्षमता का क्या होता है? उल्टा होता है। तो यहां दिया हुआ है कि P और Q के क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। क्षमता का अनुपात दिया हुआ है आपका कितना दिया है दोस्त? 3:4 दिया हुआ है। तो दिन का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त? दिन का अनुपात हो जाएगा क्षमता का अनुपात का उल्टा। क्षमता का अनुपात का उल्टा यानी 4:3। 4:3 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4:3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यदि ये दोस्त 2 रहेगा तो इस तरीके से बनाएंगे, 3 रहेगा तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताया जाएगा कि यदि 3 जो है पी क्यू आर रहता है तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा। यहाँ बस इतना ही बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। सीपीयू 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सीपीयू 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है दोस्त, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि एक काम को 25 दिन में तथा बी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो अब काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जान आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी बताया जाएगा आपको। कर रहे कि एक किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है दोस्त? 25 दिन में कर रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर एक किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है दोस्त? यदि ए से काम कराया जा रहा है तो काम को कर रहा है 25 दिन में हम मार्च से पूरा कर लेंगे। ए से पूछे काम को कितना दिन में कर लोगे तो बोल रहा है 25 दिन में। बी से पूछा गया तो बोल रहा है कि मार्च से हम काम 30 दिन में कर लेंगे। बी कितना दिन में कर रहा है दोस्त? 30 दिन में। क्लियर है कंसेप्ट? तो आगे बोल रहा है कि दोनों मिल के 5 दिन तक काम करते हैं। तो पहले तो टोटल वर्क हम निकालेंगे दोस्त। टोटल वर्क 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त? 300 हो जाएगा। जब इससे भाग देंगे तो 30 से भाग देंगे तो 10 बार में आ जाएगा। इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 बार में जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त? क्षमता हो जाएगा। क्लियर? ये दिन दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है। तो आगे बोल रहा है आपसे कि दोनों ने मिलके कितना दिन तक काम किया है दोस्त? 5 दिन तक काम किया है। यानी 10 12 कितना हो जाएगा दोस्त? 22। यानी ए प्लस बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्त? ए प्लस बी का 5 दिन का काम। अब पर डे 10 12 22 क्षमता से काम कर रहा है। तो 22 क्षमता से काम कर रहा है, 22 क्षमता से। तो 22 बचे कितना हो जाएगा दोस्त? 110। टोटल दोस्त 300 काम में 110 काम हो चुका है। तो बचा काम कितना होगा दोस्त? बचा काम घटाएंगे यहाँ से 110 में तो 0 हो जाएगा। यहाँ 11 घटेगा तो 1990। ये क्या हो जाएगा दोस्त? बचा काम यानी शेष काम हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे कि अब कितना काम शेष रह गया। टोटल 300 काम है दोस्त, 110 काम हो चुका है, यानी काम कितना बचा हुआ है आपका? 190। तो 190 300 टोटल कार्य है, जिसमें 190 हो चुका है। तो बचेगा कितना दोस्त? 110 हो चुका है तो बचेगा 190। जब इसका फ्रैक्शन में इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, यानी 30/19। 30/19 टोटल दोस्त 30 काम है। तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा दोस्त? टोटल 30 काम है। टोटल कितना काम है दोस्त? टोटल 30 काम है। टोटल 30 काम है, जिसमें 19 काम बचा हुआ है। बचा काम है 19। तो पूछ रहा है कि शेष काम कितना रह गया।
तो 19 बटा क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 19 बटा क्या हो जाएगा दोस्त 30 हो जाएगा। क्लियर। टोटल काम यानी टोटल को क्या लिखेंगे दोस्त नीचे लेंगे, यानी 19 बटा 30 क्या हो जाएगा दोस्त आपका काम बचा हुआ है जो आपको करना है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। टोटल को क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे, यानी जो टोटल होता है उसे नीचे लिखा जाता है। क्लियर है कंसेप्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।